जिंदाबाद 224 एकाची जनता जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं राजीव नगर में। यहाँ के स्थानीय निवासी आज धरना पर बैठे हुए हैं। जो पुरानी कई वर्षों से ये समस्या जो आवास बोर्ड को लेकर यहाँ के निवासियों को आ रही है, जो 1024 एकड़ का मामला है, कई दशक बीत गया लेकिन अभी तक इस समस्या का सरकार की तरफ से कोई उपाय नहीं किया गया है। रह रहकर यहाँ के निवासियों को बाध्य होकर आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। उसके बावजूद सरकार की तरफ से अभी किसी तरह की कोई पहल इस समस्या के निदान के लिए नहीं की जा रही है। यहाँ के स्थानीय निवासी आज यहाँ धरना पर आइए, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। सर, मैं श्रीनाथ सिंह, दीघा कृषि भूमि आवास बचाओ संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। क्या सर दिक्कत आ रही है? अभी फिलहाल जो है, इसके पूर्व में ब्यूरोक्रेसी का जो आवाज़ होता था वो आवास बोर्ड का भी आवाज़ होता था और वही मंत्री का भी आवाज़ हुआ करता था। लेकिन एक चीज़ में परिवर्तन जरूर हो गया है कि हमारे माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है, अभी जो है नगर विकास मंत्री भी हैं। उन्होंने आवास बोर्ड का समीक्षा बैठक लिया था, उसमें सब कुछ स्पष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि अब तक 47 वर्षों के उपरांत भी दीघा का अधिग्रहण विवादित है। मंत्री के तरफ से ये दिया गया बयान। सर, ये समस्या कई वर्षों से है, कई बार आप लोग इसके लिए धरना दिए, सरकारी स्तर पर भी कोई पहल हुआ, लेकिन इसका आखिरी निदान नहीं निकल सका। अभी जो है 5 तारीख को रविवार को माननीय उप मुख्यमंत्री के आवास पर दीघा कृषि भूमि आवास बचाओ संघर्ष समिति का शिष्टमंडल मिला और मिल करके उनको जो है एक प्रस्ताव समर्पित किया गया कि आपने दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती विधेयक आपने 2010 में लाया था, 26 अप्रैल 2010 को। आपके पास 8 महीने का समय था। आपको जो है नियमावली, स्कीम और प्राधिकार गठित कर 2010 के सर्किल रेट पर समस्या का समाधान अगर करना चाहते तो उसी समय समस्या का समाधान हो जाता। लेकिन आपने उसके बावजूद देखने में आया कि 2011 में नियमावली बनी, 2012 में नियमावली बनी, 2013 में स्कीम बना, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। वही जब एक लोकहित याचिका के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने एक निर्णय दिया कि जजमेंट की तिथि से 2 महीना के अंदर नियमावली और स्कीम गठित एवं लागू कर बेंच के समक्ष उपस्थापित करें, अन्यथा अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए। लेकिन फिर भी नहीं हुआ। नो, उसके बाद अवमानना के डंडे के डर से माझी जी की सरकार थी उन दिनों, हम लोग मना करते रहे। 3 बार माझी जी के आवास पर हम लोगों की बैठक हुई और हर बार वो यही कहते थे कि आप लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं हो। लेकिन हम लोग समझाते थक गए, न उनको कोई वो समझ सके, और फिर जो है चूंकि अवमानना का डंडा था, उसके इतर कुछ भी वो नहीं कर सकते थे और उसी के चलते नियमावली और स्कीम और प्राधिकार गठित करके लागू कर दिया गया और अवमानना से ये बच गए। लेकिन आप कुछ भी कर लें, यहाँ की जनता जो भी यहाँ बस चुके हैं, उनकी सलाहियत नहीं थी कि वो राजधानी में घर बना सके, घर का सपना भी देख सके, लेकिन वो देखे, बनाए और रह रहे हैं। हकीकत था कि उनके पास मात्र एक जो है सहूलियत मिली कि यहाँ का जमीन कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा एकदम ही आसान शर्तों पर दिया गया। दर सस्ता था, 1-2 साल में किस्तों में भुगतान करके जमीन तो हो गया। उसके बाद घर की पत्नियों के गहने बिक गए, उनकी जीवन भर की कमाई लग गई, इसके बावजूद वो भी पूरा नहीं हुआ तो वंशानुगत संपत्ति का उनका हिस्सा देहातों में बिक गया। आज उनके पास मात्र जो है वो केवल घर है।
और उस घर से आज जो है दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती स्कीम 2014 कहता है कि इसका जिस साल में भी दीघा बंदोबस्ती अधिनियम के माध्यम से निराकरण होगा उस साल का सर्किल रेट प्रभावी होगा। फर्ज कीजिए आज 2021 है, आज 25 लाख सर्किल रेट है। आज जो आप लोग धरना दे रहे हैं इसके पीछे का मूल वजह क्या है? आज जो फिलहाल में है 8 तारीख को 10 तारीख को 16 तारीख को एक चिट्ठी लिखा हुआ कुमार अमर सिंह जो 8 नंबर रोड में अपने पत्नी के मकान में रहते हैं। आज के डेट में 10 तारीख को पुलिस बल के सहारे 2 दंडाधिकारी के साथ ब्रज वाहन के साथ घर खाली करने का नोटिस आया है। और 15 अगस्त के जिस दिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था उस दिन एक आदमी को बेवजह पकड़ करके पुलिस थाने ले गई, रात भर थाने में बैठा करके टॉर्चर की और उसको सुबह में जेल भेज दिया, जबकि न उसके नाम से जमीन था न मकान था, कुछ भी नहीं था उसके नाम से। उसका अपराध सिर्फ इतना ही था कि अपने भाई की दुकान में बैठा हुआ था, उसको पुलिस जबरदस्ती उठा करके लेकर चले गई। आए दिन यहाँ पर जो भी मकान बन रहे हैं या पुराने 35-40 वर्षों के मकान का जो मैंने विस्तार कर रहे हैं, चाहे अपना कुछ रिनोवेशन कर रहे हैं, उसमें भी आकर के पुलिस आवास बोर्ड कर्मी के साथ मिल करके दोनों आर्थिक दोहन करते हैं, जबकि कानून यह नहीं कहता है। आज का जो धरना है वो अपने जो दीघा बंदोबस्ती विधेयक है उसमें साफ लिखा हुआ है कि 600 एकड़ में जो घर बने हुए हैं, जो बहुत ही माने गहन बस्ती है, वो बंदोबस्ती का इलाका है। खाली जमीन हो या माने मकान बना हुआ है उसको शुल्क के आधार पर, मुआवजा के आधार पर सरकार बंदोबस्ती करेगी। लेकिन फिर भी ये पूर्वी सेक्टर में 600 एकड़ में बाबू रोड के पूर्व में कुमार अमर सिंह का मकान बना है, इसको किस कानून के तहत, किस धारा के तहत घर को खाली कराने का नोटिस दिया गया है, यह तो अजूबी बात लगता है। के विरुद्ध में आप लोग आज का मुख्य धरना कार्यक्रम यही कारण है। ऐसे तो वर्षों से आप सब जानते हैं, सारे मीडिया बंधु जानते हैं कि आज तक किसानों को एक नया पैसा के मुआवजा नहीं दिया गया और उसका 21 एकड़ जमीन पर सरकारी आवास बने हुए हैं। सरकार को कितना देना है मुआवजा? सरकारी रेट के अनुसार 2200 रुपया मुआवजा देना है, जबकि सरकार और आवास बोर्ड मिल करके करोड़ों रुपये, 1 करोड़ रुपये कट्ठा जमीन बेच रही है। मतलब पुलिस की कार्यशैली और आवास बोर्ड की शिथिलता से आप लोग आज बिल्कुल आए दिन लोग परेशान हो रहा है। कहीं भी सब नागरिक के साथ कभी की दुर्व्यवहार ही हो रहा है। यहाँ पर खिड़की नहीं खोलने देंगे, जंगला नहीं लगाने देंगे, आप अपना अलग एक्सटेंशन नहीं करने देंगे, दुतल्ला नहीं बनाने देंगे। मान लीजिए वर्षों से लोग बैठे हुए हैं, जरूरत पड़ती है मकान बढ़ाने की, परिवार बढ़ता है, उसमें भी रोक है, उसमें भी पुलिस पैसा देती है। आए दिन आप देखेंगे घूम करके कि कम से कम सैकड़ों मकान इस इलाके में बन रहे हैं, सैकड़ों मकान बन रहे हैं। लेकिन 2-4 जगहों जा करके जहाँ पैसे का लेन देन में कुछ गड़बड़ होता है, उसी आदमी को जबरन बाकी पैसा लेके मैंने बिल्कुल कट्ठा पर है, 1 कट्ठा में है मकान तो 1 लाख, 2 कट्ठा में तो 2 लाख, एकदम प्रमाण हम लोग करेंगे। इसका प्रमाण है। जितने लोग पैसा दे सब आकर के आपको बतलाएंगे। कहीं भी जाकर के कोर्ट में कानून के किसी भी माने एजेंसी के सामने करने के लिए खड़े हैं। तो आपने देखा पुलिस की कार्यशैली और आवास बोर्ड की शिथिलता के कारण यहाँ के लोग कई वर्षों से सामान्य जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। अपने ही घर में उन्हें चोर की तरह रहना पड़ रहा है और अभी तक इतने दशक बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है। यहाँ की आबादी जो है वो लाखों में है, इसके बावजूद सरकार का ध्यान इस पर नहीं है। सरकार को चाहिए कि इस पर तुरंत कोई एक्शन ले और यहाँ के निवासियों के हित को देखते हुए ऐसा फैसला ले जिससे यहाँ के निवासियों को इसका लाभ मिल सके। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।